सो हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो अभी अपने को 3 चैप्टर कवर करने हैं, ठीक है। इसलिए स्पीड अच्छी रखेंगे। आज 2 चैप्टर देख रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी। दोनों इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेट करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आप पता नहीं लगा पाओगे कि हिस्टोपैथोलॉजी के संदर्भ में पूछा गया साइटोलॉजी के, ठीक है। दोनों चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। जब तक जैसे कि अपने सारे चैप्टर हमने किए हैं वैसे सेम हिस्टोपैथोलॉजी साइटोलॉजी भी करेंगे और कल कर लेंगे क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। तो अपनी सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से एडवांस पूरा एक जो अपना डीएमएलटी का कोर्स है समझ लो 4-5 दिनों के अंदर पूरा कंप्लीट होकर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका कुछ रोड मैप। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और मिलता ही है, डेली का डेली मैं अपलोड कर देता हूँ, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। आपको चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी जो साथी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी से। कुछ क्वेश्चन हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी बिल्कुल मिक्स पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में देखते हैं फिक्सेशन का सबसे कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव। देखो, हिस्टोपैथोलॉजी में कोई भी चीज़ अगर हमें देखनी हो, हिस्टोपैथोलॉजी है क्या पहले ये समझो, और हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोपैथोलॉजी इसके अंदर हम पढ़ते क्या है। हिस्टोपैथोलॉजी 3 वर्ड से मिलकर बना। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं सर, ऊतक बोलते हैं। और साइटो, साइटो का मतलब होता है सर सेल, और सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कुल कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर अगर हम ऊतक टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं उसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी, और अगर हम कोशिका सेल की स्टडी कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर, हिस्टोपैथोलॉजी और साइटोलॉजी क्लियर। अब हिस्टोपैथोलॉजी में मेनली हम बायोप्सी करते हैं और साइटोलॉजी में मेनली हम सेल्स की स्टडी करते हैं, इतनी चीज़ भी क्लियर। अब देखो, कोई भी चीज़ की स्टडी करनी हो हिस्टोपैथोलॉजी में साइटोलॉजी में, ठीक है, तो हमें सेल हो या टिश्यू हो दोनों को फिक्स करना जरूरी है। और फिक्स करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फिक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं। और फिक्सेटिव का इस्तेमाल करते हैं तो क्या फिक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं, दोनों का अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। फिक्सेशन का सबसे कॉमनली यूज फिक्सेटिव, हिस्टोपैथोलॉजी की बात करें क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमनली यूज फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी वो होता है सर, सांद्रता जरूर याद रखना, 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन, ठीक है। तो 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन इस्तेमाल करते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजी में एज अ फिक्सेटिव। क्या इतनी चीज़ क्लियर है। दूसरा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसा ही माइक्रोस्कोप होता है जिसपे हम 1000x बड़ा स्कोपिंग कर सकते हैं, जूम रेंज ले सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए अगर हमें फिक्सेटिव यूज़ करना हो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए बेस्ट फिक्सेटिव क्या हो जाएगा सर, ग्लूटरल एल्डिहाइड। तो दोनों फिक्सेटिव याद रखना। क्या बताया मैंने, हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे कॉमनली मतलब वाइडली यूज़ किया जाने वाला 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन, और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं तो देन ग्लूटरल एल्डिहाइड इस्तेमाल करेंगे। 2 चीज़ क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। फ्रोजन सेक्शन प्रिपरेशन, फ्रोजन फिक्स सेक्शन अगर हम प्रिपरेशन बना रहे हैं, फ्रोजन सेक्शन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मान लो किसी की सर्जरी हो रही हो, ठीक है, सर्जरी हो रही हो तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है, अब मुझे इसका तुरंत से बायोप्सी करके दो, ठीक है। उसके लिए फ्रोजन सेक्शंस बनाते हैं, यानी हमें क्या करना हो, अगर क्विक स्टडी करनी हो तो हम फ्रोजन सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब फ्रोजन सेक्शंस का प्रिपरेशन में यूज होने वाला फिक्सेटिव क्या होता है सर, एसीटोन होता है, अल्कोहल होता है, इतनी चीज़ क्लियर है। फॉर्मेलिन में मेन फिक्सिंग एजेंट क्या होता है, फॉर्मेलिन जो हम इस्तेमाल करते हैं 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसमें मेन फिक्सिंग एजेंट क्या होता है, वो होता है फॉर्मेल्डिहाइड गैस, इतनी चीज़ क्लियर है। जेंकर फिक्सेटिव, जेंकर फिक्सेटिव भी एक फिक्सेटिव होता है, इसमें क्या कंटेंट होते हैं ये याद रख लो। जेंकर फिक्सेटिव में कंटेंट होता है मर्क्यूरी क्लोराइड। बोइंस फिक्सेटिव किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इज बेस्ट फॉर, जो बोइंस फिक्सेटिव भी आपने नाम सुना होगा, तो बोइंस फिक्सेटिव हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर, टेस्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एंडोक्राइन टिश्यूज जो हो गए उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने नाम सुना होगा, जहाँ से हार्मोन स्रावित होता है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जो एंडोक्राइन टिश्यूज हो गए उनके लिए और टेस्टिस के लिए हम बोइंस फिक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं। पैराफिन एम्बेडिंग का मेल्टिंग पॉइंट, अब देखो हिस्टोपैथोलॉजी में टिश्यू को हम एम्बेड किससे करते हैं सर, मोस्टली पैराफिन से एम्बेड करते हैं। अब पैराफिन एम्बेडिंग का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है आपको ये याद रखना है, तो 56 से लेकर 58 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट होता है पैराफिन एम्बेडिंग का, ठीक है। माइक्रोटोम ब्लेड कॉमनली मेड फॉर, अब माइक्रोटोम क्या है सर, माइक्रोटोम क्या होता है, माइक्रोटोम होता है जिससे हम टिश्यू को ब्लॉक्स बनाकर काटते हैं, इतनी चीज़ क्लियर है। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला माइक्रोटोम क्या है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, रोटेटरी माइक्रोटोम जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इतनी चीज़ क्लियर। अब माइक्रोटोम में जो ब्लेड्स लगी होती हैं इसको कॉमनली किससे बनी होती हैं, तो स्टील से बनी होती हैं, ग्लास से भी बनी होती हैं और डायमंड से भी बनी होती हैं, क्लियर बात है।
पैराफिन एम्बेडिंग का एडवांटेज क्या है? जो पैराफिन एम्बेडिंग हमने की, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा 56 से 58 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पैराफिन एम्बेडिंग का एडवांटेज क्या होता है? तो रूटीन यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा गुड मॉर्फोलॉजी प्रिजर्वेशन के लिए पैराफिनिक एम्बेडिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फ्रोजन सेक्शन का क्या एडवांटेज है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, रैपिड डायग्नोसिस करनी हो, तुरंत डायग्नोसिस करनी हो, जैसे इंट्रो ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान अगर हमें किसी चीज़ का डायग्नोसिस करना हो तो हम फ्रोजन सेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। फ्रोजन सेक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज हमने पढ़ लिया, अब डिसएडवांटेज। दुनिया में कोई भी चीज़ है तो उसकी खूबी भी होगी तो उसमें कमी जरूर आएगी, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्रोजन सेक्शंस का डिसएडवांटेज क्या होता है? पुअर मॉर्फोलॉजी प्रिजर्वेशन। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी प्रिजर्वेशन जो होती है वो पुअर होती है, उतनी अच्छी नहीं होती है। कॉमन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी। अब हिस्टोपैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और उसमें स्टेनिंग का नाम आना है, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसा ही स्टेनिंग जो हिस्टोपैथोलॉजी में सबसे कॉमन हो, कॉमन स्टेनिंग वो होती है HNE स्टेनिंग। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है? हीमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग। अब ये दोनों में क्या होता है वो चीज़ ध्यान रखना, इन दोनों लाइन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हीमेटॉक्सिलिन स्टेन में जो हीमेटॉक्सिलिन होता है ये किसको स्टेन करता है? सर न्यूक्लियस को स्टेन करता है। कैसा कलर में? ब्लू और पर्पल कलर में। ठीक है, और जो इयोसिन होता है ये किसको स्टेन करता है? इयोसिन स्टेन करता है सर साइटोप्लाज्म को। किस कलर में? सर पिंक कलर में स्टेन करता है। इतनी चीज़ क्लियर। तो हीमेटॉक्सिलिन न्यूक्लियस को ब्लू या पर्पल कलर में स्टेन किया और इयोसिन ने साइटोप्लाज्म को पिंक कलर में स्टेन किया। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो आगे बढ़ जाओ। पस स्टेन क्या डिटेक्ट करता है? जो पस स्टेन पीरियोडिक एसिडिक सिफ स्टेन बोलते हैं हम, ये क्या डिटेक्ट करता है? तो पस स्टेन इस्तेमाल किया जाता है ग्लाइकोजन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, इनको किस कलर में रंग देता है? सर मेजेंटा कलर में रंग देता है। तो पस स्टेन भी क्लियर हो गया, HNE स्टेन भी क्लियर हो गया। अब बारी आती है कॉन्गो रेड स्टेन की। कॉन्गो रेड नाम का भी एक स्टेन होता है, ये क्या आइडेंटिफाई करता है? कॉन्गो रेड स्टेन जो होता है वो एमोइलाइड। ठीक है, एमोइलाइड के लिए स्टेन किया जाता है कॉन्गो रेड स्टेन। और ये कैसा कलर देता है? सर एप्पल ग्रीन बाई फ्रिंजेंस इन पोलराइज लाइट। देखो एप्पल ग्रीन यानी पोलराइज लाइट जब पड़ेगी इस कंडीशंस में एप्पल हरा कलर देगा। ठीक है, सेब की तरह हरा कलर देगा। ठीक है, पोलराइज लाइट में ये चीज़ ध्यान रखना, पोलराइज लाइट जरूरी है कॉन्गो रेड स्टेन में। ठीक है, जेडन स्टेन हमने देख लिया अच्छे से। जेडन स्टेन जो होता है माइक्रोबायोलॉजी में भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जेडन स्टेन को हम बोलते हैं AFB स्टेन। एसिड फास्ट बैसिलाई के लिए किया जाता है। एसिड फास्ट बैसिलाई का एग्जाम्पल है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्लियर बात। सिल्वर इम्पिग्नेशन स्टेन। सिल्वर इम्पिग्नेशन स्टेन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सर रेटिकुलिन फाइबर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो स्टेन मैंने सारी एक साथ दे दी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाओ। ठीक है, इसके अलावा मैसन ट्राइक्रोम स्टेन भी आता है। तो मैसन ट्राइक्रोम स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सर कोलेजेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कैसा कलर देता है? ब्लू कलर या ग्रीन कलर देता है। तो मैसन ट्राइक्रोम भी क्लियर है। फिर आता है सूडान ब्लैक बी स्टेन। सूडान ब्लैक बी स्टेन क्या आइडेंटिफाई करता है? सर लिपिड के लिए इस्तेमाल करते हैं सूडान ब्लैक बी स्टेन। ठीक है, पर्ल्स प्रसियन ब्लू स्टेन, इसको स्टार मार्क कर लो, ये एग्जाम में आता रहता है। पर्ल्स प्रसियन ब्लू किसके लिए? आयरन के लिए, हीमोसिड्रिन के लिए। ठीक है, तो आयरन के लिए पूछा जाएगा कि आयरन की डिटेक्शन करनी हो हमें तो हम कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे? तो पर्ल्स प्रूसियन ब्लू स्टेन इस्तेमाल करेंगे। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में मार्कर फॉर एपिथेलियल सेल क्या होता है? ठीक है, तो साइटोकेराटिन जो होता है वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में मार्कर होता है एपिथेलियल सेल्स के लिए। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में मार्कर फॉर लाइम्फोमा। लाइम्फोमा के लिए अगर हमें मार्कर खोजना हो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में तो वो क्या होता है? सर CD45 जिसको बोलते हैं LCA। ट्यूमर मार्कर फॉर प्रोस्टेट कैंसर आपने सुना भी होगा, टेस्ट भी लगाया होगा। जो लोग लैब में काम करते होंगे उनको तुरंत दिमाग चमक गया होगा। ठीक है, हम PSA टेस्ट लगाते हैं। PSA टेस्ट क्या होता है? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो ये ट्यूमर मार्कर होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। क्लियर बात। KI67 मार्कर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो KI67 मार्कर इस्तेमाल किया जाता है सेल प्रोलिफरेशन इंडेक्स में। ठीक है, तो KI67 मार्कर इस्तेमाल किया जाता है सेल प्रोलिफरेशन इंडेक्स में। हिस्टोपैथोलॉजी में सेक्शंस थिकनेस कितनी होनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोपैथोलॉजी में जो हम सेक्शन बनाते हैं, ब्लॉक सेक्शन काटते हैं, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, किसकी? पैराफिन सेक्शंस की। तो पैराफिन सेक्शंस की मोटाई कितनी होनी चाहिए? 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर होनी चाहिए। और फ्रोजन सेक्शन जो बनाते हैं, फ्रोजन सेक्शन, इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए? तो 6 से लेके 10 माइक्रोमीटर की फ्रोजन सेक्शन की थिकनेस होनी चाहिए। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी में टिश्यू फिक्सेशन टाइम कितना होना चाहिए? ऑटोप्सी जो हम करते हैं, ऑटोप्सी क्या होता है? ऑटोप्सी आप जानते होंगे अच्छे से। ऑटोप्सी में टिश्यू फिक्सेशन टाइम कितना होता है? तो 24 से लेके 48 घंटे का होता है। ऑटोप्सी जो मुर्दा घर जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो? पोस्टमार्टम, जिसको हिंदी में बोला जाता है पोस्टमार्टम, ऑटोप्सी बोलते हैं ना इसको। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट में टिश्यू फिक्सेशन टाइम कितना होना चाहिए? 24 से 48 घंटे का होना चाहिए। डीकैल्सिफिकेशन बेस्ट डन बाय। डीकैल्सिफिकेशन किसको बोलते हैं सर? डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं सर हड्डी में से कैल्शियम को
रिमूव करना। इस कंडीशन को बोलते हैं हम डीकैल्सिफिकेशन। हड्डी में से हमने कैल्शियम निकाल दिया, ठीक है, हड्डी में मेनली क्या होता है, कैल्शियम कंपोनेंट पाया जाता है, कैल्शियम ने हटा दिया, तो इसको बोलते हैं डीकैल्सिफिकेशन। अभी किसके द्वारा बेस्ट होता है, तो ये ईडीटीए सॉल्यूशन द्वारा निकलता है। अच्छे से क्लियर बात है, इतनी चीज़ क्लियर। अगला क्वेश्चन, कॉमन आर्टिफैक्ट इन हिस्टोलॉजी। कॉमन आर्टिफैक्ट क्या हो सकता है हिस्टोलॉजी में, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं हिस्टोलॉजी में, श्रिंकेज प्रॉब्लम है, रिंगलेस प्रॉब्लम है, नाइफ मार्कर्स होते हैं, तो ये सारे कॉमन आर्टिफैक्ट्स हैं, ठीक है। स्पेशल स्टैंड फॉर फंजाई। फंजाई को अगर हमें स्पेशल स्टैंड करना हो तो स्पेशल स्टैंड का नाम बताओ, जिसको हम बोलते हैं जीएमएस। जीएमएस स्टैंड भी आपने नाम सुना होगा, इसको जिम्सा मत समझ लेना, जिम्सा आता है आपके हिमेटोलॉजी में, ठीक है, ब्लड पैरासाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो स्टैंड अलग होता है, ठीक है। और ये होता है जीएमएस स्टैंड, इसको बोलते हैं गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टैंड, ठीक है। तो जीएमएस गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टैंड, ये स्पेशल स्टैंड होता है फॉर फंजाई के लिए, क्लियर बात है। स्पेशल स्टैंड फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए कोई स्पेशल स्टैंड का नाम बताओ, तो ये होता है पस स्टैंड और सिल्वर स्टैंड, क्लियर बात है। कॉमन माउंटिंग मीडियम। अब माउंट किससे करते हैं, हमने मान लो टिश्यू बना लिया, कट बना लिया, इस फिक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब उसको हम माउंट कैसे करेंगे, तो माउंट करने के लिए हम डीपीएक्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो कनाडा बाल्सम होता है, इसका भी इस्तेमाल कॉमन माउंटिंग मीडियम के लिए किया जाता है, ठीक है। साइटोलॉजी वर्सेस हिस्टोलॉजी, ये डिफरेंसेस बताओ, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी में डिफरेंस क्या है, तो साइटोलॉजी होती है सेल्स ओनली, केवल सेल्स की स्टडी की जाती है साइटोलॉजी में, और हिस्टोलॉजी में क्या होती है, टिश्यू आर्किटेक्चर की स्टडी की जाती है। तो मैंने पहले ही बता दिया था, जो हिस्टोपैथोलॉजी होता है वो टिश्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं और साइटोलॉजी हम सेल के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला स्टेप जो होता है हिस्टोपैथोलॉजी में, स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेप हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है सर, फिक्सेशन होता है। पहले स्टेप फिक्सेशन से स्टार्टिंग करते हैं और फाइनल स्टेप खत्म कहाँ पे करते हैं सर, माउंटिंग पे खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप अगर पूछ लिया जाए तो फिक्सेशन, और फाइनल स्टेप हिस्टोपैथोलॉजी में तो माउंटिंग होती है, क्लियर बात है। ट्राइक्रोम स्टेम डिफ्रेंशिएट। ट्राइक्रोम जो मेसर्स ट्राइक्रोम हमने इस्तेमाल किया था, ये स्टेन क्या डिफ्रेंशिएट करता है, किनको अलग अलग करता है, तो मसल को रेड कलर दिखाएगा और जो कोलेजन है इनको ब्लू या ग्रीन कलर दिखाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस याद रखना, जो ट्राइक्रोम मेसर्स ट्राइक्रोम स्टेन था, ये किसको डिफ्रेंशिएट करेगा, मसल को रेड कलर में और कोलेजन को ब्लू या ग्रीन कलर में, ठीक। इम्यूनोफ्लोरोसेंस यूज फॉर। इम्यूनोफ्लोरोसेंस किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, रीनल बायोप्सीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा स्किन बायोप्सीज के लिए इम्यूनोफ्लोरोसेंस इस्तेमाल करते हैं। इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन क्या डिटेक्ट करता है, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक डीएनए या आरएनए सीक्वेंसेस को, ठीक है। फ्रोजन सेक्शन यूज कॉमनली इन। जो फ्रोजन सेक्शन होता है जिसको हम क्विक डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये फ्रोजन सेक्शन किसके लिए कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, कैंसर सर्जरी मार्जिन असेसमेंट के लिए। तो कैंसर सर्जरी मार्जिन असेसमेंट के लिए हम फ्रोजन सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं कॉमनली, ठीक है। कॉमन मिस्टेक इन हिस्टोलॉजी प्रोसेसिंग। हिस्टोलॉजी प्रोसेसिंग में कॉमन मिस्टेक क्या होता है सर, तो इनकम्प्लीट डिहाइड्रेशन जो होती है ये कॉमन मिस्टेक होती है हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन साइटोलॉजी से भी देख लेते हैं। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मैंने बताया था इंडिविजुअल सेल्स की स्टडी करनी हो तो हम साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। कॉमन साइटोलॉजी टेक्निक। कॉमन साइटोलॉजी टेक्निक का नाम बताओ, तो होती है एफएनएसी। बहुत बार इसका एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो कॉमन साइटोलॉजी टेक्निक होती है एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इसको बोलते हैं एफएनएसी। एफएनएसी नीडल कॉमनली यूज, कौन सी नीडल इस्तेमाल करते हैं, सबसे कॉमनली कौन सी इस्तेमाल करते हैं, तो 22 से लेकर 25 गेज की नीडल इस्तेमाल की जाती है एफएनएसी में। एडवांटेजेस क्या क्या है एफएनएसी के, तो सिंपल होता है, रैपिड होता है और ओपीडी प्रोसीजर होता है। तो एफएनएसी के क्या एडवांटेज है, सिंपल होता है, रैपिड होता है और ओपीडी प्रोसीजर किया जाता है एफएनएसी में। जो पैप स्टेयर होता है, इस पैप स्मेयर इसके किस लिए इस्तेमाल करते हैं, पैप जो स्मेयर होता है ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। पैप स्मेयर इंपॉर्टेंट है, एफएनएसी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है साइटोलॉजी में, ठीक है। पैप स्टैंड डेवलप बाय, ठीक है। पैप स्टैंड की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज पेप्निकोलोव ने की थी, इसीलिए इसको बोलते हैं पेप्निकोलोव स्टैंड, ठीक है। पैप स्टैंड का फुल फॉर्म होता है पेप्निकोलोव, ठीक है। आगे सुनो, पैप स्मेयर सैंपल बेस्ट कलेक्शन फॉर्म, ठीक है। जो पैप स्मेयर का सैंपल होता है बेस्ट किसके लिए, कहाँ से कलेक्ट करते हैं, स्क्वेमो कॉलुमिनर जंक्शन, ठीक है। स्क्वेमो कॉलुमिनर जंक्शन से पैप स्मेयर लेते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन का होता है, ठीक है। बेथेस्डा सिस्टम इज यूज फॉर रिपोर्टिंग। जो बेथेस्डा सिस्टम होता है किसके लिए रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो सर्वाइकल साइटोलॉजी के लिए बेथेस्डा सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। पैप स्मेयर का बेस्ट टाइमिंग क्या होती है, तो पैप स्मेयर लेने की बेस्ट टाइमिंग होती है मिड साइकिल, ठीक है, यानी 10 से लेकर 20 डे की साइकिल होती है जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, इसको बोलते हैं मिड साइकिल, और ये बेस्ट होती है आपके पैप स्मेयर की, ठीक है। पैप स्टेन कौन सा किया जाता है, पॉलीक्रोमेटिन स्टेन हो गया। पैप स्टेन में पॉलीक्रोमेटिन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियस ब्लू कलर का देता है और साइटोप्लाज्म ग्रीन या ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। कॉमन फिक्सेटिव इन साइटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हिस्टोपैथोलॉजी की हमने देखी 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन था, और साइटोलॉजी में जो कॉमन फिक्सेटिव होता है वो 95% इथेनॉल होता है, ठीक है। तो इथेनॉल याद रखना, कॉमन फिक्सेटिव इन साइटोलॉजी क्या था, 95% इथेनॉल। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के क्या एडवांटेज हैं, तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है, इसके क्या एडवांटेज हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, तो इससे बेटर सेल प्रिजर्वेशन देखने को मिलती है, इसके अलावा लेस आर्टिफैक्ट, कम गलतियां देखने को मिलती हैं, यानी सेल प्रिजर्वेशन बेस्ट, गलतियां कम। तो ये होता है एडवांटेजेस किसके, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी के। साइटोसेंट्रीफ्यूज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो साइटोसेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल करते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सेल इन फ्लूइड साइटोलॉजी जो के अंदर कंसंट्रेशन जो होती है सेल्स की, और फ्लूइड साइटोलॉजी के अंदर उसमें हम साइटोसेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्पुटम साइटोलॉजी कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए यूज़फुल होता है, तो स्पुटम साइटोलॉजी यूज़ होता है लंग कार्सिनोमा डिटेक्शन के लिए, ठीक है। स्पुटम क्या होता है सर, स्पुटम होता है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं सर, बलगम बोलते हैं। तो बलगम कहाँ, बलगम की जांच हम क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, बलगम में स्पुटम साइटोलॉजी हम करेंगे तो लंग यानी जो आपके फेफड़े में कार्सिनोमा कोई कैंसर दिक्कत तो नहीं है, इसके डिटेक्शन के लिए हम स्पुटम साइटोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। यूरिन साइटोलॉजी यूजफुल फॉर, यूरिन साइटोलॉजी क्यों इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लैडर कार्सिनोमा, जो आपके यूरिनरी ब्लैडर है इसमें कोई कैंसरस सब्सटेंस नहीं है, इसकी डिटेक्शन के लिए हम यूरिन साइटोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल फ्लूइड साइटोलॉजी कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, मेटास्टैटिक कार्सिनोमा के लिए हम प्लूरल फ्लूइड साइटोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। एसाइटिक फ्लूइड साइटोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर, ओवेरियन या जीआई मैलिग्नेंसी के लिए एसाइटिक फ्लूइड साइटोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। BAL ब्रोंको एल्वियोलर लीवेज, ठीक है, ब्रांकियो एल्वियोलर लेवेज, ये साइटोलॉजी बैल इस साइटोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन्फेक्शंस हो गई, मैलिग्नेंसी हो गई, इनके लिए बैल साइटोलॉजी जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियो एल्वियोलर लेवेज इस्तेमाल करते हैं। CSF साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर, CSF साइटोलॉजी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ल्यूकीमिया के लिए इंपॉर्टेंट है, लिम्फोमा और स्प्रेड के लिए आवश्यक है, ठीक है। एफएनएसी ऑफ ब्रेस्ट यूज फॉर, एफएनएसी ऑफ ब्रेस्ट की एफएनएसी हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रेस्ट लंप डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। थायराइड की एफएनएसी क्यों इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट लाइन टेस्ट फॉर थायराइड नोड्यूल्स, जो थायराइड नोड्यूल्स होते हैं इनकी फर्स्ट लाइन टेस्ट के लिए हम थायराइड की एफएनएसी करते हैं। साइटोलॉजी स्मेयर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 1 सेल थिक होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत मोटा सेल परत लगा दिया, ऐसा नहीं होता। तो साइटोलॉजी की स्मेयर की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 1 सेल थिक होना चाहिए। सेल ब्लॉक प्रिपरेशन गिव एडवांटेज ऑफ, जो सेल ब्लॉक प्रिपरेशन होता है ये किसका एडवांटेज होता है, हिस्टोलॉजी लाइक सेक्शंस के लिए एडवांटेज होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी ऑफ एफएनएसी, एफएनएसी की एक्यूरेसी जो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी हम कर रहे हैं, अगर हम कर रहे हैं तो ये कितना एक्यूरेट होगा, तो ये अच्छा खासा एक्यूरेट होता है, 85 to 95% एक्यूरेट होता है एफएनएसी। फॉल्स नेगेटिव इन साइटोलॉजी ड्यू टू, अगर फॉल्स नेगेटिव आ जाए साइटोलॉजी में तो किसकी वजह से होता है, पुअर सैंपलिंग की वजह से। पुअर सैंपलिंग मतलब सर 1 सेल थिक था, आपने मोटा सा बना दिया, अब यहाँ क्या आएगा, फॉल्स नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो सैंपलिंग बहुत अच्छे से करनी चाहिए। साइटोलॉजी कैन डिटेक्ट, साइटोलॉजी से हम क्या क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, मैलिग्नेंट सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्री मैलिग्नेंट सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, या इन्फेक्टिव लेसियन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी स्टैंड फॉर फंजाई, फंजाई के लिए साइटोलॉजी स्टैंड कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं सर, पस स्टैंड और GMS स्टैंड, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था पस और GMS, ठीक है, पीरियोडिक एसिड और GMS, ठीक है। साइटोलॉजी स्टैंड फॉर TB ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा साइटोलॉजी स्टैंड इस्तेमाल करते हैं, जेडन स्टैंड या एफ स्टैंड जिसको हम बोलते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई स्टैंड इस्तेमाल करते हैं। साइटोलॉजी सैंपल फॉर वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के लिए कौन सा साइटोलॉजी सैंपल इस्तेमाल करते हैं, तो जैंक सैंपल इस्तेमाल करते हैं, जैंक स्मेयर बनाते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में कि वायरल इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसका हमें साइटोलॉजी का कौन सा नमूना लेना पड़ेगा, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने देखा हुआ था, ठीक है। तो जैंक स्मेयर बनाते हैं, ठीक। जैंक स्मेयर क्या शो करता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल, जॉइंट मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल दिखाई देंगी, अब नाम ही है जॉइंट सेल, यानी उसके बहुत सारे आंखें, जैसे आपने शैतान सुना होगा, ठीक है, शैतान क्या होता है, जॉइंट जिसको हम बोलते हैं जॉइंट, तो ऐसा बड़ा सा होता है और कई सारे उसकी आंखें होती हैं, तो ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं बहुत सारी आंखें और जॉइंट सेल्स दिखाई देंगी। जैसे हर्पीज का इन्फेक्शन हो गया, इसमें जैंक स्मेयर में जॉइंट सेल विद मल्टी न्यूक्लिएशन दिखाई देगी, ठीक है। कॉमन साइटोलॉजी फिक्सेटिव क्या हो सकती हैं, कॉमन साइटोलॉजी फिक्सेटिव होती हैं, इथेनॉल होती हैं, मेथेनॉल होती हैं, स्प्रे फिक्सेटिव होती हैं, ठीक है। और पैप स्मेयर किसके लिए बेस्ट होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स स्क्रीनिंग के लिए होता है। तो पैप स्मेयर पेप्लिकोनोम स्मेयर हम किसके लिए बनाते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स स्क्रीनिंग, ठीक है। पैप स्मेयर की सेंसिटिविटी कितनी होती है, 60 से लेकर 70% तक की होती है। पैप स्मेयर की स्पेसिफिसिटी कितनी होती है, तो 90 से 95% की होती है, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर मोस्ट कॉमन टाइप होता है, तो सर्वाइकल कैंसर में मोस्ट कॉमन टाइप होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। साइटोलॉजी कैन नॉट
साइटोलॉजी क्या नहीं दे सकता, तो टिश्यू आर्किटेक्चर नहीं दे सकता, इसके लिए अलग ही चैप्टर है बिल्कुल, हिस्टोपैथोलॉजी। तो टिश्यू की स्टडी करनी हो तो हिस्टोपैथोलॉजी में करेंगे, और सेल की स्टडी करनी हो तो साइटोलॉजी में करेंगे। साइटोलॉजी बेस्ट सूटेड फॉर, साइटोलॉजी बेस्ट किसके लिए सूट करता है, तो सुपरफिशियल हो गई, इजीली एक्सेसिबल लेजियन हो गई, इनके लिए साइटोलॉजी सूट करता है। साइटोलॉजी नॉट सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल नहीं है साइटोलॉजी, तो बोन ट्यूमर्स के लिए साइटोलॉजी सूटेबल नहीं है। साइटोलॉजी और बायोप्सी दोनों में डिफरेंसेस क्या है, साइटोलॉजी रैपिड होता है और बायोप्सी कन्फर्मेटरी होता है, ठीक है। ओरल साइटोलॉजी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ओरल कैंसर किस करने के लिए ओरल साइटोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। बायल साइटोलॉजी फॉर न्यूमोसिस्टिक जेर्वियोसी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर स्टेन इस्तेमाल करते हैं। सीएसएफ साइटोलॉजी फॉर मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस के लिए सीएसएफ साइटोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही होगा, इसमें सेल काउंट करते हैं, डिफरेंशिएट देखते हैं, ठीक है। स्पुटम साइटोलॉजी 3 सैंपल कलेक्टेड, स्पुटम साइटोलॉजी के हम 3 सैंपल कलेक्ट करते हैं सर, अर्ली मॉर्निंग में कलेक्ट करते हैं, इसके अलावा कंसिक्यूटिव डेज में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्लूइड शुड बी प्रोसेस विद, फ्लूइड कितने देर में प्रोसेस हुआ होना चाहिए सर, 2 घंटे में प्रोसेस होना चाहिए। स्मेयर ड्राइंग आर्टिफैक्ट प्रिवेंट बाय, स्मेयर ड्राइंग आर्टिफैक्ट क्या प्रिवेंट करता है, इमीडिएट फिक्सेशन प्रिवेंट करता है। पैप स्मेयर बेस्ट स्क्रीनिंग टूल इज, पैप स्मेयर में बेस्ट स्क्रीनिंग टूल क्या होती है, लो रिजल्ट सेटिंग्स होती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी क्या रिड्यूस करता है, तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी से क्या रिड्यूस हो जाता है, अनसेटिस्फैक्ट्री स्मेयर जो होते हैं ये लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। एफएनएसी ऑफ लिम्फ नोड कॉमन डायग्नोसिस, लिम्फ नोड आपने सुना होगा, जो लिम्फ नोड होते हैं इसमें अगर हमने एफएनएसी की तो इससे हमें क्या पता लगेगा, किसकी डायग्नोसिस होगी, ट्यूबरकुलोसिस की, लिम्फोमा की या मेटास्टेसिस की, ठीक है। साइटोलॉजी स्मेयर बैकग्राउंड, तो साइटोलॉजी के स्मेयर का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, हेमोरेजिक होना चाहिए, इन्फ्लामेटरी हो सकता है या नेक्रोटिक हो सकता है, ठीक है। तो साइटोलॉजी स्मेयर का बैकग्राउंड हेमोरेजिक भी हो सकता है, इन्फ्लामेटरी भी हो सकता है या नेक्रोटिक भी हो सकता है। साइटोलॉजी ट्राइएज का क्या क्या है, बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, सस्पिशियस है या इनएडिक्वेट हो सकते हैं, ठीक है। ये साइटोलॉजी के ट्राइएजेस हैं। साइटोलॉजी फॉल्स पॉजिटिव, अच्छा हमने पढ़ा फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है, ये क्यों आ सकता है, रिएक्टिव एटीपिया की वजह से, ठीक है। तो रिएक्टिव एटीपिया की वजह से फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है। साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट इन, साइटोलॉजी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्ली कैंसर डिटेक्शन के लिए, तो अगर अर्ली कैंसर डिटेक्ट करनी हो तो वहाँ के लिए साइटोलॉजी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ जाओ, साइटोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, तो साइटोलॉजी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, लिमिटेड सैंपल्स और नो आर्किटेक्चर, ये डिसएडवांटेज है साइटोलॉजी के। साइटोलॉजी क्या देता है, साइटोलॉजी क्या बताता है, मॉर्फोलॉजी ओनली नॉट फंक्शंस, ठीक है। तो जो साइटोलॉजी होती है ये केवल मॉर्फोलॉजी बताता है, कोई फंक्शन नहीं बताता, क्लियर बात है। पैप स्टेन यूज, पैप स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हेमाटोक्सिन, ऑरेंजी, हाँ सॉरी, पैप स्टेन में इस्तेमाल क्या क्या करते हैं ये क्वेश्चन पूछा है। हेमाटोक्सिन इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज G6 इस्तेमाल करते हैं, ईए का फुल फॉर्म क्या होता है, ईओसिन एज्यूर, ठीक है, ये इस्तेमाल करते हैं पैप स्टेन में। साइटोलॉजी सेल प्रिजर्वेशन बेस्ट विथ, साइटोलॉजी सेल प्रिजर्वेशन किससे करते हैं, एल्कोहल फिक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं, हमको पता ही है, एथेनॉल मेथेनॉल, ठीक है। साइटोलॉजी डायग्नोस्टिक ईल्ड इंक्रीज विथ, साइटोलॉजी डायग्नोस्टिक ईल्ड इंक्रीज विथ यूएसजी या सीटी गाइडेंस, ठीक है। आपने यूएसजी गाइडेड साइटोलॉजी का नाम सुना होगा, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हुए एफएनएसी करते हैं, आपने देखा होगा जो लैब में ड्यूटी की होगी तो वहाँ देखा होगा हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड एफएनएसी करते हैं, वो करते हैं, उससे क्या होता है, साइटोलॉजी डायग्नोसिस ईल्ड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। साइटोलॉजी सेंसिटिविटी डिपेंड ऑन, साइटोलॉजी की सेंसिटिविटी है किस पे डिपेंड करती है, सैंपल एडिक्वेसी पे, ठीक है। साइटोलॉजी कैन डिटेक्ट, साइटोलॉजी क्या डिटेक्ट कर सकता है, वायरल साइटोपैथिक इफेक्ट को डिटेक्ट कर सकता है। साइटोलॉजी इन इफ्यूजन फ्लूइड डिफरेंशिएट्स, जो साइटोलॉजी इन इफ्यूजन फ्लूइड्स इसमें क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रिएक्टिव वर्सेस मैलिग्नेंट सेल्स, यानी कोई सेल्स रिएक्टिव है, कौन सी सेल मैलिग्नेंट है, ये इफ्यूजन फ्लूइड डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। एफएनएसी इज मिनिमली इन्वेसिव, एफएनएसी क्या मिनिमली इन्वेसिव है, यानी बहुत ज़्यादा पैसा वैसा एफएनएसी में लगता है क्या, बिल्कुल सर नहीं लगता, एफएनएसी मिनिमली इन्वेसिव होते हैं, बिल्कुल ट्रू बात है। एफएनएसी यूज्ड इन कैंसर डिटेक्शन, एफएनएसी कैंसर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या सर, बिल्कुल किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। पैप स्मेयर इज प्रिवेंटिव टूल, पैप स्मेयर प्रिवेंटिव टूल होता है सर, बिल्कुल होता है। साइटोलॉजी चीप एंड रैपिड, साइटोलॉजी चीप होता है, सस्ता होता है, रैपिड होता है सर, बिल्कुल दोनों बात सही है। साइटोलॉजी इज लेस एक्यूरेट देन बायोप्सी, बायोप्सी से लेस एक्यूरेट होता है साइटोलॉजी, हाँ सर होता है, ठीक है। जो बायोप्सी होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है और साइटोलॉजी लेस एक्यूरेट होता है, ये बात भी सही है। फिक्सेशन प्रिवेंट्स, फिक्सेशन से क्या बचता है सर, ऑटोलिसिस और
प्यूट्रिफिकेशन, ठीक है। तो फिक्सेशन बहुत जरूरी है, फिक्सेशन बचाता है आपके ऑटोलिसिस से और प्यूट्रिफिकेशन से, ठीक है। एम्बेडिंग मीडियम इन रूटीन हिस्टोलॉजी, रूटीन हिस्टोलॉजी में एम्बेडिंग मीडियम क्या होता है, पैराफिन वैक्स, मैंने बताया था पैराफिन वैक्स इस्तेमाल करते हैं रूटीन हिस्टोलॉजी के लिए। फ्रोजन सेक्शंस कहाँ इस्तेमाल करते हैं सर, क्रायोस्टेट इस्तेमाल करते हैं फ्रोजन सेक्शन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। क्रायोस्टेट का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं सर, फ्रोजन सेक्शंस के लिए करते हैं, ठीक है। माइक्रोटोम किसके लिए इस्तेमाल करता है, सेक्शन कटिंग के लिए, तो माइक्रोटोम सेक्शन कटिंग के लिए और फ्रोजन सेक्शंस क्रायोस्टेट के लिए, ठीक है। HNE क्या होता है, रूटीन स्टेन होता है। पस किसके लिए, ग्लाइकोजन के लिए। कांगोरेट एमाइलॉइड के लिए। ZN-AFB के लिए। GMS फंजाई के लिए। स्टेन देखो, स्टेन सारे मैं 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर दे रहा हूँ, अच्छे से याद कर लेना, सारे इकट्ठे दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा ZN-AFB के लिए, GMS फंजाई के लिए, रेटिकुलिन स्टेन सिल्वर स्टेन के लिए, मेसोस्ट्राइक्रोम कोलेजन फाइबर के लिए, पल्स स्टेन आयरन के लिए। FNAC सैंपल में स्मेयर बनाते हैं। पैप स्मेयर का कलर कैसा होता है सर, मल्टी कलर्ड होता है। साइटोलॉजी का मेन एडवांटेज क्या है, अर्ली कैंसर डिटेक्शन, ठीक है, हमें जल्दी से कैंसर का पता करना हो तो हम साइटोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी क्या रिड्यूस करता है, तो अनसेटिस्फैक्ट्री रेट, जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होती है अनसेटिस्फैक्ट्री रेट को रिड्यूस करता है। सेल ब्लॉक कहाँ अलाउ होता है सर, ISC स्टडीज़ के लिए। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री स्टडीज़ के लिए सेल ब्लॉक अलाउ होते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी इन प्लूरल फ्लूइड डिटेक्ट, जो प्लूरल फ्लूइड में साइटोलॉजी क्या डिटेक्ट कर सकता है, कार्सिनोमा डिटेक्ट कर सकता है। CSF साइटोलॉजी क्या डिटेक्ट कर सकता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड साइटोलॉजी क्या डिटेक्ट कर सकता है, ल्यूकेमिक ब्लास्ट, ठीक है। FNAC गाइडेड बाय, FNAC गाइडेड किसे करते हैं हम, USG या CT द्वारा करते हैं। FNAC कॉन्ट्राडिक्शन इन वेस्कुलर लेजियन। पैप स्मेयर रिकमेंडेशन एज, पैप स्मेयर का लेने का एज भी देखो, पैप स्मेयर लेने का एज भी निर्धारित है, ऐसा नहीं बहुत उम्र दराज या कम बच्चों में ले सकते हैं, पैप सब में नहीं ले सकते, ठीक है। तो पैप स्मेयर लेने के कुछ रिकमेंडेशन एज होते हैं जो 21 से लेके 65 साल तक की होती है। स्क्रीनिंग इंटरवेंशन पैप स्मेयर, ठीक है, स्क्रीनिंग इंटरवल पैप स्मेयर कितना होना चाहिए, पैप स्मेयर लेने के बाद कितने दिन की स्क्रीनिंग इंटरवल होनी चाहिए, तो लगभग एवरी 3 साल, ठीक है। HPV टेस्ट कंबाइंड विद पैप, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसका टेस्ट कंबाइन होता है विद पैप स्मेयर के साथ, तो इसमें कितनी स्क्रीनिंग टाइम होनी चाहिए, एवरी 5 साल, ठीक है। बेथेस्डा सिस्टम रिपोर्ट्स, बेथेस्डा सिस्टम क्या रिपोर्ट करता है, एस्कस, LSIL और HSIL, ठीक है। एस्कस का फुल फॉर्म क्या है और HSIL का और LSIL का फुल फॉर्म क्या है, ये तीनों ध्यान से अच्छे से समझो। एस्कस का फुल फॉर्म होता है एटिपिकल स्क्वेमस सेल ऑफ अनडिटरमिनाइड सिग्निफिकेंस। LSIL का फुल फॉर्म क्या होता है, लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लेजियन। HSIL का फुल फॉर्म होता है हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लेजियन। साइटोलॉजी का क्या एडवांटेज है, ट्रॉमा मिनिमम होता है, दर्द कम होता है। साइटोलॉजी रिपोर्टिंग क्या नीड करती है, तो एक्सपीरियंस साइटोपैथोलॉजिस्ट नीड करती है, ठीक है। ऐसा नहीं कोई भी पैथोलॉजिस्ट हो, आप लैब टेक्नीशियन हो, आप भी जाके FNAC कर दो, आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो साइटोलॉजी रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल एक्सपीरियंस साइटोपैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, ठीक है। साइटोलॉजी डिसएडवांटेज, साइटोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड टिश्यू सैंपल होने चाहिए। FNAC किसके लिए बेस्ट होती है, तो पैल्पेबल लम्प्स के लिए बेस्ट होती है। FNAC की लिमिटेशंस क्या है, कैन नॉट स्टेज ट्यूमर, ठीक है, कैन नॉट स्टेज ट्यूमर FNAC की लिमिटेशन है, ट्यूमर को नहीं पता कर सकता है। स्मेयर फिक्सेशन टाइम, स्मेयर कितनी देर में फिक्स होती है, 15 से 30 मिनट तक का स्मेयर फिक्सेशन टाइम होता है। बेस्ट न्यूक्लियर प्रिजर्वेटिव फिक्सेटिव, ठीक है, न्यूक्लियस को अगर हमें प्रिजर्व करना हो उसके लिए बेस्ट फिक्सेटिव क्या होता है सर, एल्कोहल होता है। पैप स्मेयर क्या होती है, एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो पैप स्मेयर जो होती है वो एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी पर बेस्ड होती है। FNAC किस पर बेस्ड होती है, इंटरवेंशनल साइटोलॉजी पर बेस्ड होती है, ठीक है। साइटोलॉजी हैज रिप्लेस्ड इन बायोप्सी इन, तो साइटोलॉजी होती है ये बायोप्सी में किससे रिप्लेस कर दी जाती है, सुपरफिशियल लम्प्स द्वारा, ठीक है। साइटोलॉजी कैन डिटेक्ट प्री मैलिग्नेंट चांसेस, क्या साइटोलॉजी प्री मैलिग्नेंट चांसेस को डिटेक्ट कर सकता है, प्री मैलिग्नेंट यानी कैंसर होने से पहले का पता लगाना, ठीक है। तो साइटोलॉजी क्या इन्हें पता कर सकता है, प्री मैलिग्नेंट चांसेस को पता कर सकता है सर, बिल्कुल यस कर सकता है। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री डन बाय, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री किसके द्वारा डन की जाती है, साइटोलॉजी स्मेयर द्वारा की जाती है। HPV DNA टेस्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स, HPV DNA टेस्टिंग के क्या कॉम्प्लीमेंट्स है, तो पैप स्मेयर होता है। थिन प्रेप इज, थिन प्रेप क्या होता है, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी का एक मेथड होता है। साइटोस्पिन मशीन का नाम बताओ, तो सेल कंसंट्रेशन होता है। पैप स्मेयर फॉल्स निगेटिव ड्यू टू, पैप स्मेयर में फॉल्स निगेटिव क्यों आ सकती है, पुअर सैम्पलिंग की वजह से आ सकती है। साइटोलॉजी इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर साइटोलॉजी करना सेफ होता है या नहीं होता है, बिल्कुल सेफ होता है, कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन हिस्टोपैथोलॉजी से वापस से। फिक्सेटिव यूज फॉर रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी,
कौन सा हम फिक्सेटिव इस्तेमाल करते हैं रूटीन पैथोलॉजी में, तो हम 10% न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन NBF का इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड फिक्सेटिव फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो ग्लूटाराल्डिहाइड, परसेंटेज जरूर याद रखना 10% इसमें और 2.5% ग्लूटाराल्डिहाइड, ठीक है। फिक्सेटिव यूज फॉर ग्लाइकोजन प्रिजर्वेशन, ग्लाइकोजन प्रिजर्व करना हो तो कौन सा फिक्सेटिव इस्तेमाल करेंगे, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। जेंकर्स फ्लूइड कंटेंट, जेंकर्स फ्लूइड जो होता है इसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, इसमें क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, तो मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, साथ के साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसके साथ साथ एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्बेडिंग मीडियम इन हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एम्बेडिंग मीडियम क्या होता है, पैराफिन वैक्स होता है। ऑप्टिमम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स फॉर एम्बेडिंग, ऑप्टिमम मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए पैराफिन वैक्स का फॉर एम्बेडिंग के लिए, तो ये होना चाहिए 56 से लेकर 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। एम्बेडिंग मीडियम फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करनी हो तो उसके लिए एम्बेडिंग मीडियम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, इपॉक्सी रेजिन, इसके अलावा एरेल्डाइटेट या इपॉन, ये ठीक है, ये इस्तेमाल करेंगे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। माइक्रोटोम यूज फॉर पैराफिन सेक्शनिंग, माइक्रोटोम कौन सा इस्तेमाल करेंगे पैराफिन सेक्शनिंग के लिए, तो मैंने बताया था सबसे कॉमनली कौन सा इस्तेमाल करते हैं, रोटेटरी माइक्रोटोम इस्तेमाल करते हैं। पैराफिन सेक्शंस की मोटाई कितनी होनी चाहिए, 3 से लेकर 5 माइक्रोन की होनी चाहिए। थिकनेस ऑफ फ्रोजन सेक्शन का थिकनेस कितना होना चाहिए, 5 से 10 माइक्रोमीटर का, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फ्रोजन सेक्शन कटिंग, फ्रोजन सेक्शन की कटिंग के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, क्रायोस्टेट इस्तेमाल करते हैं। यूजुअल टेम्परेचर ऑफ क्रायोस्टेट चैम्बर, क्रायोस्टेट चैम्बर का यूजुअल टेम्परेचर कितना होता है, -20 से लेकर -30, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्रायोस्टेट जो चैम्बर होता है इसका यूजुअल टेम्परेचर -20 से लेकर -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मोस्ट कॉमन रूटीन स्टेन इन हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी का मोस्ट कॉमन रूटीन स्टेन क्या होता है, तो हेमेटॉक्सिन एंड इयोसिन HNE स्टेनिंग होती है। हेमेटॉक्सिन स्टेन विच पार्ट, हेमेटॉक्सिन किसको स्टेन करता है, तो न्यूक्लियस को ब्लू या पर्पल कलर में स्टेन करता है। इयोसिन स्टेन विच पार्ट, इयोसिन किसको स्टेन करता है, तो साइटोप्लाज्म को पिंक या रेड कलर में स्टेन करता है, ठीक है। पर्सिस्टेंट पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट हो गई, ग्लाइकोजन हो गई, म्यूसिन के लिए पस स्टेन पीरियोडिक एसिडिक शिफ्ट स्टेन इस्तेमाल करते हैं। कॉन्गोरेट किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एमाइलाइड को। कैसा कलर दिखाता है, एप्पल ग्रीन बाइफ्रिंजेंस अंडर पोलराइज्ड लाइट के अंदर एप्पल ग्रीन कलर का बाइफ्रिंजेंस शो करता है। रेटिकुलिन स्टेन क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है, तो रेटिकुलिन स्टेन रेटिकुलिन फाइबर को डिमोन्स्ट्रेट करता है, टाइप 3 कोलेजन होते हैं, ठीक है। सिल्वर स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नर्व फाइबर हो गई, फंजाई हो गई, रेटिकुलिन हो गई, इनके लिए सिल्वर स्टेन इस्तेमाल करते हैं। ऑयल रेडो स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नेचुरल लिपिड्स के लिए ऑयल रेडो स्टेन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये मैं देखो याद कैसे रखता हूँ, जैसे ऑयल रेड ओ स्टेन, ठीक है। ऑयल मतलब क्या सर, बहुत तला भुना आप खा रहे हो तो आपके शरीर में क्या लिपिड की मात्रा बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, फैट बढ़ जाएगा। तो फैट इन फ्रोजन सेक्शन और नेचुरल लिपिड, इसके लिए ऑयल रेडो स्टेन इस्तेमाल करते हैं। सूडान ब्लैक भी किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी लिपिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें नेचुरल फैट्स हो गई, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, स्टेरॉल्स हो गई, इनके लिए सूडान ब्लैक भी इस्तेमाल करते हैं। पर्सियन ब्लू स्टेन क्या डिटेक्ट करता है, तो आयरन, मैंने बताया था हीमोसिड्रिन या आयरन, ये पर्सियन ब्लू स्टेन द्वारा इस्तेमाल करते हैं। वॉन कोसा स्टेन क्या डिटेक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। कैल्शियम डिपॉजिट्स के लिए हम वॉन कोसा स्टेन इस्तेमाल करते हैं, ठीक। बेस्ट स्टेन फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन के लिए बेस्ट स्टेन क्या होता है, तो पस स्टेन हो गए, सिल्वर मेथेनामाइन हो गई, ठीक है। जेडन स्टेन क्या बताता है, एसिड फास्ट बेसिलाई AFB को बताता है। ऑरामाइन ओ किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरोसेंट स्टेन फॉर AFB, ये AFB का एक फ्लोरोसेंट स्टेन होता है। जिम्सा स्टेन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, ब्लड पैरासाइट के लिए जिम्सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या मार्शल के लिए हम जिम्सा स्टेन इस्तेमाल करते हैं। ब्लड पैरासाइट के एग्जांपल बता लो सर, मलेरिया हो गया, ठीक है। तो मलेरिया क्या है, एक ब्लड पैरासाइट है, सिंपल सी बात है, RBC से फैलता है, ठीक है। मैसन ट्राइक्रोम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो कोलेजन हो गए, इनको ब्लू या ग्रीन कलर में दिखाता है, ठीक है। एल्सियन ब्लू स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एसिड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के लिए एल्सियन ब्लू इस्तेमाल करते हैं। म्यूसी कार्माइन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, म्यूसी कार्माइन स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एपिथेलियल म्यूसिन के लिए, ठीक है। एपिथेलियल म्यूसिन के लिए म्यूसिन कार्माइन स्टेन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हो गए एडिनोकार्सिनोमा, क्रिप्टोकोकस कैप्सूल्स के लिए म्यूसिन कार्सिमाइन स्टेन इस्तेमाल करते हैं। ग्राम स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं सर, बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्राम स्टेन इस्तेमाल करते हैं। ग्राम पॉजिटिव का कलर वायलेट होता है, ग्राम नेगेटिव का कलर रेड होता है, क्लियर बात। प्लस डाई स्टेज स्टेन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लस डाई स्टेज स्टेन हम इस्तेमाल करते हैं ग्लाइकोजन डिटेक्शन के लिए, डिस स्टेज रिमूव ग्लाइकोजन, ठीक है।
बेस्ट फिक्सेटिव फॉर बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी अगर हमें करनी हो तो बेस्ट फिक्सेटिव कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बॉयंस फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे। बॉयंस फ्लूइड के अंदर क्या क्या कंडेंस होते हैं, पिक्रिक एसिड होता है, फॉर्मेलिन होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। कॉर्नाइज फिक्सेटिव, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कॉर्नाइज फिक्सेटिव जब भी आपको दिखे, ये इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, हम क्रोमोसोम स्टडी के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉर्नाइज फिक्सेटिव, ठीक है। सी फॉर कॉर्नाइज, सी फॉर क्रोमोसोम, तो अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो तो कॉर्नाइज फिक्सेटिव इस्तेमाल करेंगे। ऑर्ट्स फ्लूइड किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑर्ट्स फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिमॉन्स्ट्रेट करना हो तो हम ऑर्ट्स फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे। डिकैल्सिफिकेशन इन बोन हिस्टोलॉजी इज डन बाय, डिकैल्सिफिकेशन अगर हमें करनी हो बोन हिस्टोलॉजी के अंदर तो हम कैसे करेंगे, EDTA या नाइट्रिक एसिड द्वारा करेंगे। फ्रोजन सेक्शंस के क्या एडवांटेजेस हैं, फ्रोजन सेक्शन के रैपिड डायग्नोसिस हो गई, लिपिड डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, एंजाइम हिस्टोकेमिस्ट्री हो गई, ये एडवांटेजेस हैं फ्रोजन सेक्शंस के, ठीक है। सेक्शन एडेसिव कॉमनली यूज इन स्लाइड्स, सेक्शन एडेसिव कॉमनली यूज इन स्लाइड्स तो कौन कौन सी होती हैं, एग एल्ब्यूमिन हो गई, ग्लिसरीन मिक्सचर्स हो गई, ये कुछ सेक्शन एडेसिव होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं स्लाइड्स के ऊपर। माउंटिंग मीडियम यूज्ड इन परमानेंट स्लाइड्स, माउंटिंग मीडियम कौन सा इस्तेमाल करते हैं परमानेंट स्लाइड्स के ऊपर, DPX, DPX आपने नाम सुना होगा, DPX का फुल फॉर्म क्या है ये सुन लो, डिस्ट्रीन पॉलीस्टेराइन जाइलिन, ठीक है। तो पॉलीस्टेराइन जाइलिन डिस्ट्रीन ये होता है DPX का फुल फॉर्म। माउंटिंग मीडियम यूज फॉर फ्लोरोसेंट स्टेन स्लाइड्स, फ्लोरोसेंट स्टेन स्लाइड्स के लिए कौन सा माउंटिंग मीडियम इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लिसरॉल बेस्ड माउंटिंग मीडियम इस्तेमाल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ माइक्रोटोम ब्लेड इज डन बाय, ठीक है। तो माइक्रोटोम ब्लेड की क्वालिटी कंट्रोल कैसे होती है, नाइफ शार्पनर या हॉर्निंग द्वारा, ठीक है। ऑटोप्सी टिश्यू फिक्सेशन रिक्वायरमेंट, ऑटोप्सी के लिए टिश्यू फिक्सेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, 10% फॉर्मेलिन 2 से 3 लीटर, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू इन्वॉल्व स्टेप्स, प्रोसेसिंग क्या होती है टिश्यू के, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है फिक्सेशन, फिर डिहाइड्रेशन, फिर क्लियरिंग, फिर एम्बेडिंग, फिर सेक्शनिंग और देन स्टेनिंग, ठीक है। क्लियरिंग एजेंट यूज इन टिश्यू प्रोसेसिंग, टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर क्लियरिंग एजेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं सर, जाइलिन का इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज इन टिश्यू प्रोसेसिंग, कौन सा टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं सर, इथेनॉल इस्तेमाल करते हैं असेंडिंग ग्रेड्स के, ठीक है। एम्बेडिंग मीडियम फॉर ब्रेन टिश्यू के लिए एम्बेडिंग मीडियम क्या होता है सर, कोलोइडिन होता है। बेस्ट स्टेन फॉर फंजाई इन टिश्यू, बेस्ट स्टेन फंजाई के लिए टिश्यू में क्या होता है, गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर, ठीक है। GMS का फुल फॉर्म याद रखना, गोमोरी मेथेनामाइन सिल्वर स्टेन। स्टेन यूज फॉर माइलिन इन नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के अंदर माइलिन स्टेन करनी हो तो कौन सा स्टेन इस्तेमाल करेंगे, लक्सॉल फास्ट ब्लू। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री किस पे बेस्ड होती है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड होती है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंटीजन एंटीबॉडी पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ आपके 1000 वन लाइनर्स कवर हो गए, इसमें मैं लगभग पूरा कोर्स बहुत डिटेल में लपेट दिया है, ठीक है। अभी भी आपका एक लेक्चर बच रहा है जो कि किया जाएगा क्लिनिकल पैथोलॉजी पे, तो 200 उसमें भी टोटल आपके 1200 वन लाइनर्स कंप्लीट हो जाएंगे कल तक के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पांस जरूर दे देना और मेरे साथ एग्ज़ाम के बाद भी जुड़े रहना ताकि आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छे से हो सके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने ना नोट्स के लिए, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।